जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस से, जो कि केमिस्ट्री चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो क्या है यूपी बोर्ड में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थात इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हर साल पूछे जाते हैं। अर्थात ये जो क्वेश्चन है वो है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम और इसके और सूत्र बताइए। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम या फिर अणु सूत्र ये हर साल पूछता है। या तो बहुविकल्पीय रूप में पूछे या फिर ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ देता है, लेकिन पूछता जरूर है। हर साल का ये सेट में देख लीजिएगा आप लोग कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। और पूछता है इसके बनाने की विधि, इसके बनाने की विधि को बताइए एवं इसके भौतिक गुण ये भी बताइए, और इसके रासायनिक गुणों का समीकरण भी लिखिए। अगर ये पूरा पूछेगा तो लॉन्ग में पूछेगा, और नहीं तो ये क्या करेगा, एक एक नंबर में कर कर इसको यहाँ से करके छोटा छोटा कर कर पूछता है, लेकिन पूछेगा जरूर। तो आइए देखते हैं क्या कि बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि एवं दो भौतिक गुण तथा दो रासायनिक गुणों का समीकरण लिखिए। ये क्या है, एकदम इम्पोर्टेंट है। तो आइए पहले देखते हैं इसके रासायनिक नाम। तो इसके जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होते हैं इसके। और इसके जो अणु सूत्र होते हैं वो होते हैं NaHCO3। अर्थात रासायनिक नाम जो होते हैं वो होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके जो अणु सूत्र होते हैं वो होते हैं NaHCO3। Na से क्या होगा सोडियम, और CO3 जो है तो ये टोटल मिलकर क्या हो जाते हैं NaHCO3, अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिए इसको कि ये क्या है, बोर्ड की में इस बार एकदम छपा हुआ है, ये आएगा। इसके बाद आता है बनाने की विधि, अर्थात किसको, बेकिंग सोडा यानी खाने की सोडा को बनाने की विधि क्या होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यह NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हमको प्राप्त हो जाता है। अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, सांद्र विलयन लेंगे, NaOH के सांद्र विलयन लेंगे और उसमें क्या करेंगे, अधिक मात्रा में क्या करेंगे, CO2 प्रवाहित कर देंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आइए इसके रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो पहले क्या लेंगे, इसके 2NaOH में क्या करेंगे, CO2 प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होंगे, Na2CO3, और क्या निकल जाएंगे, H2O, अर्थात जल निकल गए। अब इसमें क्या करेंगे, अधिक मात्रा में फिर से क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखे भी है कि अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर। तो Na2CO3 में क्या प्रवाहित कर दें, ये जो बने हैं इसमें और अधिक मात्रा में क्या प्रवाहित कर दें, CO2, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2NaHCO3, अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट। ये देखिए, अर्थात क्या प्राप्त हो गए, सोडियम बाइकार्बोनेट। अर्थात हमने बता ही दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में क्या प्रवाहित कर देंगे, CO2, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, ये बेकिंग सोडा। अर्थात देखिए यहाँ पर फार्मूला लिख दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या हो गया CO2, तो क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट और जल। इसी में ये जो बने हैं विलयन, इसमें और अधिक मात्रा में क्या करेंगे, CO2 प्रवाहित कर दें, तो क्या मिल जाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट।
जिसका ये रिएक्शन है। तो ये जो है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसके रासायनिक नाम, अणु सूत्र और बनाने की विधि। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसके बाद बताते हैं इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो आइए अब देखते हैं बेकिंग सोडा के भौतिक गुण। तो ये जो होते हैं बेकिंग सोडा जो होता है वह क्या होता है, यह एक सफेद क्रिस्टलीय अर्थात क्रिस्टलीय होते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थ किसे कहते हैं, जिसकी संरचना क्या होती है, सेम होती है, अर्थात छोटा हो या बड़ा हो उसके आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय कहते हैं। जैसे चीनी है, बड़ा दाना लीजिए या छोटा दाना, लेकिन उसकी जो संरचना होती है सेम होती है, यानी बराबर होती है चारों तरफ से, तो वो क्या होते हैं, उन्हीं को क्रिस्टलीय कहते हैं। अर्थात बेकिंग जो सोडा होता है यह क्या होता है, क्रिस्टलीय होता है और जल में अल्प विलेय होता है, अर्थात बहुत कम विलेय होता है। और दूसरा जो है इसका जलीय विलयन कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। अर्थात बेकिंग सोडा को जब जल में मिलाया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, अम्लीय होते हैं। तो ये थे इसके भौतिक गुण। अब आइए इसके रासायनिक गुण देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। अर्थात बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यह किसमें टूट जाते हैं, धामन सोडा अर्थात सोडियम कार्बोनेट। अर्थात ये क्या होते हैं, किसमें टूट जाते हैं, धामन सोडा में। और क्या निकलती है, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अर्थात जो हम क्या बोले हैं कि बेकिंग सोडा को यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो धामन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट और साथ में क्या निकल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आइए देखते हैं इसके रासायनिक में समीकरण जो है। तो पहले तो क्या लिखेंगे, बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक समीकरण NaHCO3 को क्या कर देंगे, गर्म करने पर किसमें टूट जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3 और क्या निकलती है, CO2 और कुछ निकलेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो CO3 तो ये निकल गए, बाकी CO2 तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं 2। तो यहाँ से देखिए Na2 हो गया और CO3 ये तो निकल गए, बाकी जो बचे हैं इसके साथ तो CO2 यहाँ का भी एक O बचा और यहाँ पर क्या है 2। तो यानी ये क्या निकल गए H2O अर्थात क्या निकल गए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। और ये क्या है, धामन सोडा, इसी को कहते हैं धामन सोडा। और इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट में। दूसरा जो है यह तनु अम्लों के साथ यानी बेकिंग सोडा जो है तनु अम्लों के साथ क्रिया कर क्या बना लेता है, लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देता है। तो आइए इसका देख लेते हैं इसके रासायनिक। तो क्या लिखेंगे, NaHCO3 तो क्या किसके साथ करा दे रहे हैं, तनु अम्लों के साथ। तो कोई एक तनु अम्ल ले लेते हैं HCl, तो कोई एक साल्ट निकल जाता है, तो साल्ट क्या निकलेंगे NaCl अर्थात ये Na और ये Cl, एक साल्ट निकल गए यानी लवण निकल गए। साथ में क्या निकल रहे हैं, जल, और साथ में हम बोले हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात ये भी निकल गए। अर्थात यहां से देखिए हमने बोला क्या है कि एक लवण निकलेंगे, फिर जल और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए ये Na है, ये Cl मिलकर क्या बन गए NaCl। बचे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं तो ये CO2, तो यहाँ का एक ऑक्सीजन अभी बचा है और यहाँ के से ये तो क्या बन जाएंगे, यहाँ का एक H, यहाँ का एक H और यहाँ का एक O, क्या निकल गए H2O। अर्थात ये क्या थे,
जो प्रश्न हमने लिखा था कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम, अणु सूत्र और उसके बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण के समीकरण को लिखिए। ये जो थे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो हमने क्या किया, इसको समझा दिया। अब हम अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।